फैसला हो गया तो उसके बाद क्या करना है, उसको लागू करना चाहिए और इससे काफ़ी सुधार आएगा। और मैं समझता हूँ कि ये लोगों के अंदर की भावना है। बहुत लोग हैं राजनीति में जिनको अवसर भी मिलता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप आगे कदम उठना चाहिए। और इससे मैं समझता हूँ ये देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। सर, बिहार में कई जगह बाढ़ का खतरा सर देखा जा रहा है, क्या उपाय किया जाए? पूरी नज़र रखी जा रही है। कल भी हमने बातचीत की है कुछ इलाकों में, खास करके उत्तर बिहार में और उत्तर बिहार के भी पूर्वी इलाकों में उसका खतरा बना हुआ है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, उस पर पूरी नज़र रखी हुई गई है। और जिन इलाकों में कभी बाढ़ का पानी अगर गांव में घुस रहा है तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनके लिए सारा इंतजाम राहत का किया जा रहा है। कल रात में ही हमने पूरी चर्चा की है आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव से और जल संसाधन विभाग के लोगों से, और मैं समझता हूं कि आज लौटने के बाद फिर हमने एक समीक्षा भी रखी है। शिंदे साहब सर कल आए थे, उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार की चूक के कारण इतनी बड़ी घटना घटी। नहीं, ऐसा कुछ हमको जानकारी नहीं है कि उन्होंने कोई बिहार सरकार के चूक की बात कही। और ये जो घटना घटी है उसके बारे में हमने घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद और फिर उसके एक दिन के बाद सारी बातों पर अपनी राय रखी है। हम लोगों की तरफ से पूरा प्रयत्न हो रहा है, लेकिन चूंकि मामले की जांच हमने एनआईए को सौंपी है तो उनको किसी नतीजे पर पहुंचने देना चाहिए। अब वहाँ की जो अंदरूनी व्यवस्था थी उसके लिए बीटीएमसी ने एक सुरक्षा एजेंसी को इंगेज किया था। अब आखिरकार एनआईए भी देखेगा और सब लोग भी देख रहे हैं कि जो आंतरिक सुरक्षा थी मंदिर के अंदर की परिसर की आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात नहीं किया गया था। वो बाहरी एक कवर के तौर पर था देखने के लिए, लेकिन अंदरूनी सुरक्षा एक निजी सुरक्षा एजेंसी को सौंपी थी बीटीएमसी ने। तो ये सारे पहलू को लोग देख रहे हैं कि कहाँ क्या हुआ, आखिर कोई गया होगा। बताइए, बम जो प्रकार बताया गया है जिसमें 2.5 केजी का सिलेंडर है, तो अंदर कोई खाना बना रहा था, खाना बनने के लिए सिलेंडर जा रहा था। कहाँ चूक हुई है देखना जरूरी है। और इसके लिए कहीं भी कोई चूक होगी उसको न सिर्फ स्वीकार किया जाना चाहिए बल्कि इसके लिए आगे उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। और हर हालत में ये चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या देश की जनता हो, बिहार की जनता हो, सबकी दिलचस्पी एक चीज़ में है, इस घटना के पीछे जो लोग हैं वो पकड़े जाए और उनको कानून के कटघरे पर खड़ा कराया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, इसमें जो कुछ भी हुआ है ये सब के लिए सबक है और उससे सबक सीखते हुए आगे का इंतजाम करना चाहिए। और तीसरी बात, महाबोधि मंदिर जैसा कोई दूसरा अनेक धार्मिक स्थल हैं, इसमें कोई शक नहीं। केंद्र सरकार को कठिनाई हो रही है कि धर्म स्थलों पर और भी सीआईएसएफ की मांग हो रही है, लेकिन बोध गया सब में अलग है। इतना ज़्यादा बाहरी दूसरे मुल्कों के लोग जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं वो आते हैं। अब देखिए, इसकी हिफाजत करना हम सब लोगों का दायित्व है। बौद्ध धर्मावलंबी तो देश में कम है। अगर आप कल्पना कर लीजिए कि अंबेडकर साहब बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं करते और उनके अनुयायी नहीं ग्रहण करते तो इनकी संख्या तो हजारों में होती, लाखों में भी नहीं होती। तो वैसी स्थिति में यह और भी दायित्व बनता है। इसलिए एक विशिष्ट कारण है और मैं सार्वजनिक तौर पर अपील करूंगा, मैंने पत्र तो लिखा ही है राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन मैं अपील करूंगा भारत सरकार से और गृह मंत्री जी से कि इसकी एक विशिष्ट स्थिति, जो बाहर में रहने वाले करोड़ों लोग, अरब के करीब जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं, उनके आस्था का प्रतीक है और वह भारत में है और वो बिहार में है। तो इसलिए उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। जो चूक हुई वो भी एनआईए की जांच में सारी बातें आएंगी, इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता था, तो इन सब चीज़ों पर होगा। वो अभी उसके बारे में नहीं है और हम ने अपने अधिकारियों के साथ भी घटना घटने के बाद भी
चर्चा की है और एनआईए को ये दिया गया है चूँकि उनको दक्षता हासिल है इन सारे मामलों में। इसका क्या रेमिफिकेशन है, स्थानीय से लेकर के बाहर के जो कनेक्शंस होंगे उनको ठीक ढंग से वो इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, राज्य की पुलिस सहयोग कर रही है, तो ये सारे मसले हैं। और ये बात तो आती है, किसी के भी मन में प्रश्न उठेगा कि भाई आंतरिक सुरक्षा किसी न किसी के तो जिम्मे थी, तो आखिर क्या हुआ, कैसे सामान लेकर पहुंचा, क्या उसको देखा नहीं जाता था, ये सारे प्रश्न हैं और ये प्रश्न का उत्तर तो निकालना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। और जवाबदेही जिसकी भी बनती हो, चाहे हमारी बने या किसी और की बने, वो जवाबदेही तो अपनी जगह पर रहेगी। लेकिन चूंकि एनआईए जांच कर रहा है, उसको भी पूरा जांच करने देना चाहिए और जो नतीजे आवे उसके आधार पर आगे सबक सीखना चाहिए। और दूसरा, जो इसके लिए कल्प्रिट है, दोषी है, उसको पकड़ा जाना चाहिए और उसको कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। और यह एक ऐसा विषय है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप लगाने का ये दौर नहीं, ये काला झंडा या नारेबाजी का दौर नहीं। ये लोगों को बुरा लगता है, खराब लगता है। मेरे खिलाफ ही नारे लगाए गए, तो नारा कहीं लगा सकते हैं, कोई रोके हुए है। किसी के विरोध में नारा लगाने से कोई कमजोर तो हो नहीं जाता। लेकिन इन घटनाओं पे नहीं। लेकिन इन घटनाओं के समय में नारा लगाना, जबकि सबको एकजुट दिखना चाहिए, पूरे समाज को, हर लोगों को एकजुट दिखना चाहिए कि ऐसी हरकतों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैसेज ये जाना चाहिए। तो सब कुछ हो रहा है और मुझको पूरा विश्वास है कि अंततोगत्वा जांच एजेंसी तह तक पहुंचेगी और दोषी को जरूर ढूंढ निकालेगी। सर